Good afternoon, class. This is the next lecture and continuation lecture for the subject called energy conservation. We will continue from where we have left in the last lecture. Now, in this lecture, we will discuss different equipments that would be used for energy audits. So, as you can see in the slide, the main equipments needed in any energy audit or audits are as follows. First of them is clamp meter. Clamp meter. Clamp meter is a relatively new type of measuring tool that combines a clamp on meter and a multimeter. देखिए नाम से ही समझ में आ रहा है, वो कह रहा है क्लैम्प मीटर एक नया तरीके का मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट है जो कि क्या है, इसके अंदर क्लैम्प मीटर या क्लैम्प ऑन मीटर और मल्टीमीटर एक साथ होता है। ये कॉम्बिनेशन है, कंबाइंड फंक्शनैलिटी है इसके अंदर। किसकी? एक मल्टीमीटर की और क्लैम्प ऑन मीटर की। ये उसने बताया किस किस चीज के लिए मेजर करने के लिए यूज किया जाता है, वो देखते हैं। फॉर व्हाट इट इज यूज, ये लिखा है, इट कैन मेजर ऑल्टरनेटिंग एंड डायरेक्ट करेंट्स एंड वोल्टेजेस। वो कह रहा है कि आप क्लैम्प मीटर का यूज कर सकते हैं एसी और डीसी के करंट और वोल्टेजेस दोनों को मेजर करने के लिए। सम क्लैम्प मीटर्स कैन ऑल्सो मेजर कैपेसिटेंसेस एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई। वो कह रहा है कुछ क्लैम्प मीटर ऐसे भी आते हैं जिनसे आप फ्रीक्वेंसी, आवृत्ति और कैपेसिटेंस को क्या है, मेजर कर सकते हैं, नाप सकते हैं। आगे उसने बताया it eliminates the need to carry out around several separate tests and measuring instruments। वो कह रहा है क्लैम्प मीटर्स का फायदा ये है कि हमें कई सारे उपकरणों को, अलग अलग उपकरणों को ले जाने की जरूरत नहीं है, ये उसने बताया। नेक्स्ट वन इज PEAT, पोर्टेबल एनर्जी ऑडिट टूल। पोर्टेबल एनर्जी ऑडिट टूल, देखिए लिखा है, पोर्टेबल एनर्जी ऑडिट टूल इज अ लो कॉस्ट इक्विपमेंट टू कैरी आउट इफेक्टिव एनर्जी ऑडिट स्टडीज। वो कह रहा है ये एक सस्ता इक्विपमेंट है, उपकरण है, जिससे हम क्या है, एनर्जी ऑडिट्स क्या है, कर सकते हैं। इसको PEAT कहते हैं, पोर्टेबल एनर्जी ऑडिट टूल कहते हैं। इसका नाम पोर्टेबल एनर्जी ऑडिट टूल है। इट इज अ बैटरी ऑपरेटेड पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट फॉर द मेजरमेंट ऑफ एनर्जी इन 3 फेज सर्किट्स। ये एक बैटरी से चलने वाला उपकरण है जो कि 3 फेज सर्किट के अंदर एनर्जी को नापने के लिए इस्तेमाल किया जाता है या यूज किया जाता है। इट कैन मेजर लाइन एंड फेज वोल्टेजेस। ये लाइन और फेज वोल्टेज नापने का काम आता है। लाइन एंड न्यूट्रल करेंट्स, लाइन और न्यूट्रल करेंट्स आप इससे नाप सकते हैं। इंडिविजुअल फेज पावर फैक्टर एंड इक्विवेलेंट पावर फैक्टर, और इसके साथ हम फेज पावर फैक्टर और इक्विवेलेंट पावर फैक्टर, एक्टिव और रिएक्टिव अपरेंट पावर, एक्टिव और रिएक्टिव एनर्जी, फ्रीक्वेंसी और मैक्सिमम डिमांड भी क्या है, मेजर कर सकते हैं या नाप सकते हैं। The third device is power analyzer. As you can see in the figure, power analyzer. Power analyzer measures continuously and record electrical parameters। वो कह रहा है पावर एनालाइजर्स जो होते हैं वो लगातार कंटिन्यूअस इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स को क्या है, नापने के लिए यूज किए जाते हैं। जैसे कि हम इनसे जिन पैरामीटर्स को नापते हैं वो इनमें से कुछ पैरामीटर हैं, जैसे कि एक्टिव पावर, रिएक्टिव पावर, एपरेंट पावर, पावर फैक्टर, RMS वैल्यू, रूट मीन स्क्वायर, वैल्यू ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट, करंट की RMS वैल्यू, वोल्टेज की RMS वैल्यू, पीक वैल्यूज ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट्स, और करंट्स की पीक वैल्यू और वोल्टेजेस की पीक वैल्यू भी क्या है, पावर एनालाइजर से मापी जा सकती है। क्रेस्ट फैक्टर ऑफ वोल्टेजेस एंड करंट, ये एक पैरामीटर होता है इलेक्ट्रिकल पैरामीटर्स में से। क्रेस्ट फैक्टर, peak inrush current, impedance, spectrum of voltages and currents, एंड टोटल हार्मोनिक डिस्टॉर्शन। देखिए उसने कई सारे पैरामीटर्स बताए जो कि क्या पावर एनालाइजर से के यूज से क्या है, नापे जा सकते हैं। दिस इज अ पोर्टेबल इंस्ट्रूमेंट एंड इज वेरी यूजफुल इन एनर्जी ऑडिट। वो कह रहा है ये बहुत
काम का ये बहुत ही उपयोगी उपकरण है और क्या है, पोर्टेबल है, आसानी से उसको एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। यूज करने में भी क्या है, बहुत आसान है, मतलब पोर्टेबल है वो। कंबशन एनालाइजर फोर्थ डिवाइस है, कंबशन एनालाइजर फोर इंस्ट्रूमेंट है। दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स परसेंटेज ऑफ ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एंड सल्फर डाइऑक्साइड। वो कह रहा है, देखिए नाम से समझ में आ रहा है कंबशन एनालाइजर है, तो कह रहा है इस इंस्ट्रूमेंट से हम परसेंटेज प्रतिशत नापते हैं ऑक्सीजन का, कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य विभिन्न गैसों का किसी भी ज्वलन भट्टी के अंदर या जलने वाली डिवाइसेस के अंदर। Combustion analyzers are portable devices which estimate the combustion efficiency of furnaces। देखिए लिखा है भट्टी, furnaces, boilers and other fossil fuel burning devices। जो जलने वाली डिवाइसेस हैं, जिन डिवाइसेस से अग्नि उत्पन्न होती है, उनके अंदर हम एफिशिएंसी को नापते हैं या इस कंबशन एनालाइजर की मदद से। और इसका उपयोग फर्नेसेस भट्टियों में, बॉयलर्स में और अदर डिवाइसेस के अंदर किया जाता है। टू टाइप्स ऑफ कंबशन एनालाइजर्स आर अवेलेबल। दो तरीके के कंबशन एनालाइजर्स दो दो तरीके के कंबशन एनालाइजर्स बाजार में उपलब्ध हैं, जैसे कि डिजिटल एनालाइजर एंड मैनुअल कंबशन एनालाइजर। इसको डिजिटल एनालाइजर मतलब वो है जो डिजिटल डिवाइस है, और एक होता है मैनुअल कंबशन एनालाइजर। Digital combustion analysis equipment performs the measurement and reads out the combustion efficiency in percent। देखिए लिखा हुआ है डिजिटल कंबशन एनालिसिस जो है वो क्या है, मेजरमेंट्स को क्या है, परसेंटेज में बताता है, एफिशिएंसी को परसेंट में प्रदर्शित करता है या दिखाता है, दर्शाता है। डिजिटल कंबशन एनालाइजर्स आर एक्सपेंसिव एंड फेयरली कॉम्प्लेक्स। वो कह रहा है जो डिजिटल कंबशन एनालाइजर्स होते हैं वो महंगे होते हैं और जटिल होते हैं, और जटिल होते हैं। The manual combustion analyzer typically require various measurements including temperature, oxygen। जबकि इसका जो दूसरा काउंटर पार्ट है, जो इसका दूसरा साथी है, उसका वो मैनुअल ऑपरेशन है, उसका उसको आप मैनुअली चला सकते हैं। और वो कह रहा है कि उससे हम विभिन्न या अलग अलग मेजरमेंट्स कर सकते हैं, जैसे कि टेम्परेचर, ऑक्सीजन कंटेंट, कितना ऑक्सीजन का कंटेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड कंटेंट ऑफ द एग्जॉस्ट स्टैक, बाहर निकलने वाली हवा और बाहर निकलने वाले उनके अंदर हम ऑक्सीजन की मात्रा, कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा भी क्या मैनुअल कंबशन एनालाइजर से माप सकते हैं। द एफिशिएंसी ऑफ द कंबशन प्रोसेस कैन बी कैलकुलेटेड आफ्टर डिटरमाइनिंग द अबव पैरामीटर्स। और इन पैरामीटर्स की जांच करके हम किसी भी कंबशन प्रोसेस की एफिशिएंसी, उसकी दक्षता क्या है, निकाल सकते हैं या पता लगा सकते हैं। ये बात उसने बताई। फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर, द नेक्स्ट डिवाइस इज फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर। अगला उपकरण है जिसका नाम है फ्यूल एफिशिएंसी मॉनिटर। Calorific values of common fuels are some standard fuels are fed into the microprocessor and the instrument measure the flue gases temperature and oxygen content। देखिए वो कह रहा है जो ज्वलन क्षमता होती है अलग अलग ईंधन की, उनको क्या है, स्टैंडर्ड ईंधन की क्षमता के साथ कंपेयर किया जाता है, उसके हम तुलनात्मक स्टडी करते हैं। तो यही उसने बताया, क्लैरो कैलोरिफिक वैल्यूज ऑफ द कॉमन फ्यूल्स और सम स्टैंडर्ड फ्यूल्स आर फेड, डाले जाते हैं इनटू द माइक्रोप्रोसेसर, एक माइक्रोप्रोसेसर में। एंड दिस इंस्ट्रूमेंट मेजर्स द फ्लू गैसेस, जो बाहर निकलने वाली तप्त गैसेस हैं, उनके टेम्परेचर और ऑक्सीजन कंटेंट को ये डिवाइस या ये उपकरण मापता है, और फिर कैलकुलेट करता है कंबशन एफिशिएंसी, कि उसकी कंबशन एफिशिएंसी क्या है, उसके जलने की एफिशिएंसी पता लगाता है। ये बात उसने बताई। फिगर में आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके का दिखाई देता है। flue gas analyzers, flue gas analyzer, this instrument measures the temperature, percentage of gases such that oxygen, carbon monoxide, nitrogen dioxide, sulfur dioxide, excess air combustion efficiency। ये इंस्ट्रूमेंट नापता है, मेजर करता है टेम्परेचर, ताप को, और गैसों के प्रतिशत को, किसी भी गैसों के प्रतिशत को, जैसे कि ऑक्सीजन, कार्बन मोनोऑक्साइड, नाइट्रोजन ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, इस तरीके की गैसों की क्या है, प्रतिशत को मापता है। और फिर
हवा के अंदर इनकी परसेंटेज को निकालता है और फिर इससे कंबशन एफिशिएंसी क्या कैलकुलेट की जाती है, ये उसने बताया। Now we move on to the next topic. This is the last and the final topic for the subject. And we move on to this topic. This is energy audit report format. देखिए ये आपने जो एनर्जी ऑडिट किया, इसका जो पता लगाया, इसको हमें प्रदर्शित करने के लिए एक प्री डिफाइंड फॉर्मेट है, एक प्री डिफाइंड तरीका है, ये उसने बताया। इसको एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट कहा जाता है। आप देख सकते हैं जैसे कि स्लाइड में आपको दिखाई दे रहा होगा। इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं और एग्जाम्पल आपको दूंगा। देखिए लिखा है पहली लाइन में ही, आफ्टर सक्सेसफुली carried out energy audit, energy managers, energy auditors should report to the top management for effective communication and implementation. देखिए ये जो ऑडिट आपने अभी भी किया या जिन लोगों ने भी जो ऑडिट किया, जो इसके लिए रिस्पॉन्सिबल थे, उनको अपनी रिपोर्ट ऊपर टॉप मैनेजमेंट में क्या है देनी होती है, ताकि क्या है इससे संबंधित सही डिसीजंस क्या है लिए जा सकें, ये उसने बताया। तो इसके लिए वो कह रहा है ए टिपिकल एनर्जी ऑडिट रिपोर्टिंग कंटेंट्स एंड फॉर्मेट्स आर गिवन बिलो। वो कह रहा है नीचे हमने कुछ एनर्जी फॉर्मेट्स को प्रदर्शित किया है, दिखाया है। दिस फॉर्मेट कैन बी सुटेबली मॉडिफाइड फॉर स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट एप्लीकेबल फॉर अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री। वो कह रहा है इस फॉर्मेट को मॉडिफाई किया जा सकता है अपने उद्योग के हिसाब से, अलग अलग उद्योग के हिसाब से, या पर्टिकुलर टाइप ऑफ इंडस्ट्री के हिसाब से, जिस तरीके की इंडस्ट्री है उसके हिसाब से क्या है इस जनरल रिपोर्ट को क्या है बदला जा सकता है। द फॉलोइंग फॉर्मेट इज एप्लीकेबल फॉर मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज। देखिए लिखा हुआ है, ये जो फॉर्मेट है जो दिखाया है इसने नीचे, वो ज्यादातर इंडस्ट्रीज में क्या है काम करता है या लागू होता है, एप्लीकेबल है। रिपोर्ट ऑन डिटेल्ड एनर्जी ऑडिट्स। वो कह रहा है अगर आप रिपोर्ट बनाएंगे किसी एनर्जी ऑडिट की, तो उसके अंदर क्या टेबल ऑफ कंटेंट्स है, क्या क्या चीजें हम उसके अंदर शामिल करेंगे या क्या क्या चीजें उसके अंदर हम कंसीडर करेंगे, वो उसके बारे में बताया है उसने। टेबल ऑफ कंटेंट्स के अंदर आप देखिए पहले एक्नॉलेजमेंट, एग्जीक्यूटिव समरी, कौन ये कर रहा है, एग्जीक्यूटिव समरी। देन एनर्जी ऑडिट ऑप्शंस एट अ ग्लांस एंड रिकमेंडेशंस, energy audit options at a glance and recommendations. Introduction about the plant, प्लांट के बारे में बताना होगा तो उसके उसने कुछ टॉपिक्स बताए आपको, जैसे कि जर्नल प्लांट डिटेल्स एंड डिस्क्रिप्शंस, एनर्जी ऑडिट टीम, कंपोनेंट्स ऑफ प्रोडक्शन कॉस्ट, इसके अंदर सब कुछ आएगा, रॉ मटेरियल्स, एनर्जी, केमिकल्स, मैन पावर, ओवरहेड्स एंड अदर्स। मेजर एनर्जी यूजेस एंड एरियाज, प्रमुख तौर पे एनर्जी कहाँ इस्तेमाल हो रही है उस प्लान के अंदर, ये हमें बताना होगा अपनी रिपोर्ट में, ऑडिट रिपोर्ट में। सेकंड टेबल ऑफ कंटेंट इज, second point in the table of content is production process description, brief description of manufacturing process, process flow diagram and major unit operations, major raw material inputs, quantity and cost. Third would be energy and utility system descriptions. It consists of list of utilities, brief description of each utility, brief description of each utility. As you can see in the slide, we have to describe each utility, that is electricity, steam, water, compressed air, chilled water and cooling water. Fourth topic would be detailed process, flow diagram and energy and material balance. Flow chart showing flow rate, temperature, pressure of all input output streams, water balance for entire industry. Now, fifth heading would be energy efficiency in utility and process systems. इसके अंदर हम पढ़ेंगे, ये जो हमें डिस्कस करना होगा इस ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, उसमें वो बता रहा है कि कौन कौन से हेड्स होंगे। स्पेसिफिक एनर्जी कंजम्पशन, बॉयलर एफिशिएंसी असेसमेंट, थर्मिक फ्लूइड हीटर परफॉर्मेंस असेसमेंट, फर्नेस एफिशिएंसी एनालिसिस, कूलिंग वाटर सिस्टम परफॉर्मेंस असेसमेंट, DG set performance assessment, refrigeration system performance, compressed air system performance, electric motor load analysis,
And the 10th point is lighting system. After discussing all these energy efficiency points, we will move on to the 6th point, that is energy conservation options एंड रिकमेंडेशंस. यहाँ के अंदर इस पॉइंट के अंदर, इस 6 पॉइंट के अंदर हम वो चीजें डिस्कस करेंगे कि किस तरीके से हम एनर्जी को कंजर्व कर सकते हैं. ऊर्जा इस ऑडिट के बाद हम एनर्जी कंजर्व करने के ऑप्शंस कहाँ कहाँ पे अवेलेबल हैं और क्या उनकी राय है इसके बारे में, जिन लोगों ने अभी अभी इसके ऊपर ऑडिट किया है. तो ये वो बता रहा है, देखिए लिखा है इसमें, लिस्ट ऑफ ऑप्शंस इन टर्म्स ऑफ लो कॉस्ट या नो कॉस्ट, मीडियम कॉस्ट एंड हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट, एनुअल एनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग एंड पे बैक. देखिए उसने बताया है कौन कौन से ऑप्शंस, कौन कौन से हमारे पास ऑल्टरनेटिव्स या कौन कौन से हमारे पास उपलब्ध हैं जिनसे हम क्या है अपनी कॉस्ट को कम कर सकते हैं, मध्यम रख सकते हैं, या हाई इन्वेस्टमेंट कॉस्ट अगर जहां पे है तो उसको कैसे कट डाउन कर सकते हैं. इसके ऊपर उसने बताया एनुअल एनर्जी एंड कॉस्ट सेविंग, किस तरीके से हम अपनी एनुअल एनर्जी को घटाएंगे, और कॉस्ट सेविंग्स और हमें उसका रिटर्न कैसे मिलेगा. ठीक है, किस तरीके से हम क्या बचत कर सकते हैं और कैसे हमें उसका रिटर्न मिलेगा, पे बैक वो हमें कैसे करेगी. एंड द लास्ट पॉइंट इज इम्प्लीमेंटिंग प्लान फॉर एनर्जी सेविंग प्रोजेक्ट्स. वो कह रहा है हम कुछ प्लान या कुछ तकनीक किस कौन कौन सी अपनाएंगे जिससे कि क्या है हम ज्यादा से ज्यादा एनर्जी को क्या है सेव कर पाए. ये बात उसने बताई है इसके अंदर. देखिए नेक्स्ट स्लाइड में मैं आपको दिखाता हूं, यहाँ पे एक एनेक्शर उसने बताया है, ये आपको एक एग्जाम्पल के तौर पे उसने दिखाया है. आप देख सकते हैं, यू कैन सी इन द स्लाइड, यहाँ पे एक टेबल आपको दिखाई गई है जो ये बताती है कि आपको किस किस हेड्स में क्या क्या चाहिए इस एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट के अंदर, या एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट कैसा होता है, ये बात यहाँ बताई गई है. लिस्ट ऑफ एनर्जी ऑडिट वर्कशीट्स देखिए लिखा हुआ है, list of instruments and list of vendors and other technical. The following table 10.1 and 10.2 can be used as a guidance for energy audit assessment and reporting. देखिए लिखा हुआ है, ये जो टेबल आपको दिखाई गई है इस फिगर के अंदर, ये क्या है, ये हमें प्रदर्शित करती है या बताती है या गाइड करती है एनर्जी ऑडिट असेसमेंट्स के लिए, और उसकी रिपोर्ट किस तरीके से जनरेट की जाएगी. तो उसका एग्जाम्पल है, एक उसका स्नैपशॉट उसने आपको दिखाया है. ठीक है, आप देख सकते हैं इसके अलग अलग हेड्स हैं, जैसे कि एनर्जी सेविंग रिकमेंडेशंस, कि उन्होंने क्या क्या रिकमेंड किया है, क्या क्या उन्होंने सुझाव दिए हैं. उसके ऊपर एनुअल एनर्जी के लिए उसने बताया है कि फ्यूल और एनर्जी कैसी है, और सेविंग्स जो है फ्यूल एंड एनर्जी, फ्यूल एंड इलेक्ट्रिसिटी सेविंग किस तरीके से की जा सकती है एनुअल एनर्जी में, और एनुअल सेविंग रुपीज में कितनी आएगी ये आप लिख सकते हैं इस वाले हेड के अंदर. कैपिटल इन्वेस्टमेंट क्या होगा, या हमें क्या उसके अंदर इन्वेस्ट करना पड़ेगा इसको लागू करने के लिए, लगाने के लिए, और सिंपल पे बैक पीरियड, और कितने समय में जाके ये हमारे को क्या है लाभ दे पाएगी, ये भी क्या है इसके अंदर प्रदर्शित किया गया है. ऐसे ही दूसरी टेबल है 10.2, टाइप्स एंड प्रायोरिटी ऑफ एनर्जी सेविंग मेजर्स. ठीक है, कि हम एनर्जी सेविंग मेजर्स या हमारे जो एनर्जी सेविंग स्टेप्स हैं वो हम कहाँ कहाँ उठा रहे हैं उसके बारे में उसने बताया है. जैसे आप देख सकते हैं इसके अंदर ABC तीन उसने बताया है कि अगर नो इन्वेस्टमेंट है इमीडिएट है, लो इन्वेस्टमेंट थोड़ा कम अगर इन्वेस्टमेंट है तो मीडियम और शॉर्ट टर्म है, कुछ समय में हमें उसका रिटर्न मिलेगा. तो उसके लिए कंट्रोल इक्विपमेंट क्या क्या हमें मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा और क्या क्या चेंजेस करने पड़ेंगे हमारे प्रेजेंट सिस्टम के अंदर. और हाई इन्वेस्टमेंट जो है जो कि लॉन्ग टर्म का है, तो उसके अंदर क्या है एनर्जी एफिशिएंसी डिवाइसेस, प्रोडक्ट मॉडिफिकेशन क्या क्या चेंजेस हमें करने हैं, और टेक्नोलॉजी चेंज किस तरीके से टेक्नोलॉजी को बदलना पड़ेगा. ठीक है, ये उसने बताया कि इन तीन हेड्स में हम क्या है उनकी रिकमेंडेशंस को क्या है किसी भी एनर्जी ऑडिट रिपोर्ट को देखते हैं या बताते हैं. ठीक है, ये बात उसने बताई. विद दिस वी हैव फिनिश्ड द सिलेबस for the subject energy conservation. This is the last lecture. So class, thank you and best of luck to all of you.